5 बार सृष्टि का प्रलय हो जाता है। और देखिए 5 बार प्रलय होने के बाद में जब छठी बार प्रलय होने का टाइम आता है, ब्रह्मा जी सारे वेदों को इकट्ठा करके और निसंग होकर के सो जाते हैं। तो देखिए प्रसंग में आप सुनोगे किस प्रकार वो राक्षस उन वेदों को चुरा लेता है। और देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है हाँ जी। तो एक समय की बात है, सो गए ब्रह्म अचेत, मुख में से नीचे पड़े गिर गए चारों वेद। अब गिर गए चारों वेद, भेद जब एक असुर को लाग्यो, और हर के घर चोरी करी चारों वेदन कूले भाग्यो। भारी करी उस दैत ने चारों वेदन कूले गयो, और वेदन बिना सभी देवन में घोर अंधेरा है गयो। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार जब सृष्टि प्रलय होने का टाइम आता है, भगवान ब्रह्मा जी सारे वेदों को एक जगह इकट्ठा करके और निसंग होकर के सो जाते हैं। देखिए इधर ब्रह्मा जी के मुख से वेद गिर जाते हैं और वो राक्षस उन वेदों को चुरा लेता है। और देखिए उन वेदों को चुरा करके और जल में भीतर घुस जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है रे, क्या होता है यहाँ रे घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। या घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। या घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। भैया घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। घर में घुस गो चोर हरामी, ले गो चारों वेदन को। तीनों लोकन में आंधेरो कर गो देवन को। बिरमा बिरम लोक में सो गो निर्वैचन, सो गए सो निर्वैचन, सो गए सो। ले बागो ने साजर करगा बिरमो के सो। बिरमा बिरम लोक में सो निर्वैचन, सो गए सो निर्वैचन। तो पिछलो कलप जलप बरमाज को नंदरा आई भाई और सो गयो गहरी नींदन में, घर चोरी हो गई बाई। प्यारो अरे विदाता गहरी नींद में सोवो, और वाको नहीं है पतो कबाड़ो, घर में मोटो है गो भाई। अरे गिरा मुख में सो चारो वेद लगो, जब एक असुर को वेद मटो चारो वेदन को ले गो। शाबाश और वेदन बिना सभी देवन को घोर अंधेरा है गो। अरे जुगी ब्रह्मा की अंधेरी रात जुड़ी, जब देवन की पंचायत। भाई बन देव गए घबराए, राम मरी कैसा पड़ेगी पार। पारे और यही कारण से विष्णु जी ने धर्यो मीन अवतार। ब्रह्मा ले बागो ने साजर करका बेरमो के सो। राक्षस उन वेदों को चुरा ले जाता है।
और देखिए इधर सभी देवता गण इकट्ठा होकर के पंचायत जोड़ते हैं और इधर भगवान विष्णु जी को याद करते हैं। प्यारे सज्जनों, इधर जब भगवान विष्णु को याद करते हैं तो देखिए भगवान विष्णु वहां आता है और प्यारे सज्जनों की पुकार को सुन करके और देखिए इधर वो भगवान विष्णु जी किस प्रकार मीन का अवतार लेते हैं और किस प्रकार उस राक्षस का संहार करते हैं, कथा के माध्यम से सुनेंगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब ये दुष्ट करे मनमानी, या भूमि पे चढ़ जा भार, धरे जब विष्णु जी अवतार, आर भूमि को भार उतारे, और जब जब भीड़ पड़े भगतन पे कमलापति उभारे, विष्णु बन्यो मीन को बच्चो, और सूरज किसी करण लगे देखत में भारो अच्छो, पण चुर गए चारों वेद देख ब्रह्मा की रातन में भैया, और वहाँ मीन बनो भगवान भगत के आगो हाथन में। इस प्रकार जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है भगवान विष्णु जी वैसा ही रूप धर के और राक्षसों का संहार करता है, राक्षसों को मारता है। इसी प्रकार जब इधर वो राक्षस वेदों को चुरा करके जल में भीतर चले गए, भगवान विष्णु जी अपना मीन का अवतार लेते हैं, एक छोटा सा मछली का बच्चा बन जाता है। और देखिए सत्यव्रत जब गंगा स्नान को जाते हैं सुबह के वक्त में स्नान करने लगे, जैसे ही अंजलि में पानी लिया और उस दोनों अंजलि को बीच में वो छोटा सा मीन का बच्चा आ जाता है। प्यारे सज्जनों देखिए आगे क्या होता है। अरे बालक बन गोर तेरे लोकी जल में बड़ो भगवान अब 4 बजे की टाइम भगत गंगा में करे नितने में प्रेम से नहावे, और उसी भगत भगवान मीन बड़वा गंगा में आवे, नहा धो कर स्नान भगत सूरज को जल देवे लागो, और सुनो सबा दे ध्यान मीन भगवान देख फिरवा की अंजलि में आगो, वन जलचर को बच्चा जान्यो, हर को रूप कौन पहचान्यो, वापिस दियो गंग में धक्का, जब न्यू बोले बालक बच्चा, भगत से ऐसे बोले मीन, संत तुम्हारी मत बिगड़ाओ दीन, शिकारी यहाँ कोई आ जागो, और मेरी कई वासु पेश लगेगी वामो को खा जागो, और क्या भैया, पढ़ ले चल तेरे साथ कतई मत छोड़े या जल में, मीन बनो भगवान भगत ने धरो का मंडल में। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार जब राजा सत्यव्रत नहा धोकर स्नान करके भगवान पर नीर चढ़ाते हैं, सूरज भगवान पर जब नीर चढ़ाते हैं अंजलि में, जैसे ही वो मीन का बच्चा आ जाता है, सज्जनों उस मीन के बच्चे को देख करके राजा सत्यव्रत वापस पानी में बहाने लगे। इधर वो मीन का बच्चा राजा से कहने लगा, रे भक्त आप मुझे इस सरोवर में छोड़ के मत जाओ, यहाँ कोई शिकारी आ जाएगा और वो मेरी जान ले लेगा, आप मुझे अपने साथ ही ले चलो। प्यारे सज्जनों, इधर राजा सत्यव्रत भगवान का भक्त था। राजा सत्यव्रत उस मीन के बच्चे को अपने कमंडल में रख लेते हैं, इधर कुटिया पे ले आते हैं। देखिए आगे क्या होता है।
अब ले कमंडल को सत्यव्रत राजा कुटिया पे आयो, ले कमंडल को सत्यव्रत राजा कुटिया पे आयो, और वह मछली को बच्चा भटको कमंडल में घुमायो, कमंडल में सुकाट मीन मटका में जा बैठायो, भगत फिर ओलो सोलो डोले, बालक मटका में सू बोले, तू मत करे यार मुझसे हंसी, और मैं तो आयो आछा कूतन लार लगा दी फांसी, भैया अब क्या करूं उपाय जान छूटेगी, और खेतो ओठा ठोर बता नहीं या मटकी फूटेगी रे, पण मैंने जानो छोटो सो धीरे भैया अरे पण मैंने जानो छोटो सो रे, जागो मारी गागर में तैने जुल्म करी को मायो गंगा सागर में, मैं छोटो सो रे जागो मारी गागर में तैने जुल्म करी को मायो गंगा सागर में, मैं छोटो सो रे जागो मारी गागर में तैने जुल्म करी को मायो गंगा। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार राजा सत्यव्रत उस मीन के बच्चे को कमंडल में रख के अपनी कुटिया पे ले आते हैं। जैसे ही अपनी कुटिया पे लाकर के उस कमंडल को रखा, प्यारे सज्जनों, इधर राजा सत्यव्रत भगवान की लीला को नहीं पहचान पाए। भगवान विष्णु जी वो मीन का बच्चा अपना आकार बढ़ा लेता है। इधर भगत से कहने लगा, रे भगत, मेरी तो जान आफत में आ रही है, आप इस कमंडल में से मुझे निकालो। इधर उस कमंडल में से मीन के बच्चे को निकाल करके बड़े से कलश में रख देता है। और प्यारे सज्जनों, राजा सत्यव्रत भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। थोड़ी ही देर में उस मटका में से वो मीन का बच्चा कहने लगा, रे राजा, मेरी तो इसमें भी जान आफत में आ रही है, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह मेरी व्यवस्था करो। सज्जनों, राजा ऐसे हाल को देख करके घबरा जाता है और अचंभित हो जाता है। राजा विचार करके और एक बड़ा सा सरोवर खुदवाता है। उस सरोवर में पानी भरवा के और उस मीन के बच्चे को उस सरोवर में डाल देता है। देखिए क्या होता है रे, क्या होता है भैया, अरे बालक मटका में घुमावे गो काम लगनो, घबरा गो भगत आछो पे गो लगनो, बालक मटका में घुमावे गो काम लगनो। ऐसे सुन बच्चा की बहन, ऐसे सुन बच्चा की बहन, पड़ना सत्यव्रत को चैन। जब राजा ने ताल खुदायो और मटका में सुकाट मीन सरोवर में जा बैठायो, अरे कछु दिना सौ पीछे बच्चा सरोवर में घुमायो। राजा देख हाल घबरायो, साची बात बता रे भाया, थारी है या काई माया, मैंने को जानी थारी लीला, मारा पड़ा पाचरा ढीला, बात को कतई बिगड़ गो सूत, तो मैं ये कहीं भरगा भूत। अरे मिनट मिनट में भूल जाने गाड़ी को सोटू पे, और क्या भैया, पण मटका में सू काट पटक दियो 100 फुट लंबा में भैया और तेरो या में बचे शरीर भगत फिर पड़ो अचंभा में। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार राजा सत्यव्रत एक बड़ा ही तालाब खुदवाता है, एक बड़ा सा सरोवर खुदवाता है और उसमें पानी भरवा देता है। उस मीन के बच्चे को उस मटके में से निकाल करके सरोवर में डाल देता है। भगवान की लीला अपरंपार थी सज्जनों। वो मीन का बच्चा अपना आकार बढ़ा लेता है और उस सरोवर में भी नहीं माता है। राजा उस हाल को देख करके घबरा गए। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके उस मीन के बच्चे के सामने खड़े रह गए और देखिए
कहने लगे रे भगवान, मैं तो आपकी लीला को नहीं पहचान पाया, आप मुझे बताओ क्या मामला है। तो इधर है राजा की ऐसी बात को सुनकर के वो मीन का बच्चा, देखिए राजा सत्यव्रत से क्या कहने लगा रे। क्या कहने लगा? अरे बोले बालक जब ललकारे भैया अरे बोले बालक जब ललकारे, राजा सुनो जरा रे ध्यान, दो दिन पीछे चलो जाता है पर्वत नीला एक समान। तेरे इंद्र बरसे गो मूसलधार, घुसे गो पानी घरे घर में, तेरी करनी जो कछु पाए, समझाओ हर प्रेमी बार में। बच बैठोर कतई नहीं रहेगी, तेरी कर जो कछु उपाय भगत मैंने तो सुख दी। पण जोड़ू तुमको हाथ नाथ यम मेरो पेश का जावे, और ऐसा संकट पैसे स्वामी तुम बिन कौन बचावे। पण डूबे पर्वत पहाड़ भगत मत रीजो दो काम, कैसे भैया? तेरी कर जो कछु उपाय बचेगी नहीं, जान जानो काम है। प्यारे सज्जनों, वो मीन रूपी भगवान विष्णु जी भक्त से कहने लगे रे भक्त, 7 दिना के पीछे ये धरती प्रलय हो जाएगी, ये धरती जलो जथा हो जाएगी, सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। तो इधर राजा सत्यव्रत ऐसी बात को सुनकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे रे भगवान, हमारी जान कैसे बच सकती है, ऐसा कोई उपाय बताओ। मीन रूपी भगवान विष्णु राजा सत्यव्रत से कहने लगा रे भक्त, आपकी जान बच जाएगी, और आप इधर जो सप्त ऋषि मंडल हैं, जो 7 ऋषि हैं, उनको भी आपको साथ में लेना है। एक ऊंचे से किनारे पे जाना और इधर ऊंची सी जगह पे जाकर के वहां ठहर जाना, और थोड़ी ही देर में जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, जब आपको एक नाव नजर आएगी, और उस नाव में सप्त ऋषियों के साथ आप और आपकी रानी दोनों बैठ जाना, ऐसे आपकी जान बच सकती है। सज्जनों, इस प्रकार वो मीन का बच्चा राजा को उपदेश दे करके, और देखिए जल में जल मिल जाते हैं, अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, और देखिए आगे क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब 2 दिन पीछे या धरती पे जलो जथा छावेगी, 2 दिन पीछे या धरती पे जलो जथा छावेगी, जब तुमको गंगा में नौका एक नजर आवेगी। ढीलो छटबा में मत रहिजो, लारे सप्तर सिनको लीजो, थारी जबी बचेगी जान, और सहजे सहजे विष्णु जी ने दियो भगत को ज्ञान। पण दियो भगत को ज्ञान, ध्यान तुम रखो रवैया में भैया, और तारी जब भी बचेगी जान, बैठ जो मेरे नैया में। अब दियो भगत को ज्ञान, मीन फिर है गो अंतर ध्यान, घुसो पानी में कहीं नहीं दिखे, और घोर अंधेरो हो लागो 7 दिन सो पीछे। बरखा पूरब में सुधाई, और उमड़ घुमड़ घन घोर बदलिया अंबर में मंडराई। चले हवा कुछ तेग बेग से धरती धेला खावे, और इंद्र की घन घोरन से सग भूमंडल थर्रावे। भारे भारे चल रहे अंधकड़ आंधी, टूटी सग मर्यादा बांधी, या समंदर ने छोड़ी लहर, अब नहीं दिखे जान की खैर। ऐसी हुई राम की लीला, टूट रहे नड़ी नाकड़ा टीला। बन देव गए घबराए राम, मारी किसा पड़ेगी पार। और यही कारण से विष्णु जी ने धरो में अवतार।
प्यारे सज्जनों, इस प्रकार जैसे वो मीन भगवान ने राजा सत्यव्रत को बताया, उसी प्रकार 7 दिन के पीछे बरखा पूर्व से आई और देखिए चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। राजा सत्यव्रत और रानी और इधर वो सप्त ऋषियों को साथ में लेकर के राजा एक जगह ऊंची जगह पे जाकर के बैठ जाता है। नाव की नजर करने लगे, भगवान को याद करने लगे और आगे क्या होता है रे? क्या होता है भैया? अरे आधे आ थोड़े सो आई रे दादर मोर बोले छे, गबरा गाबा गले सारा मलबा डोले छे। आधे आ थोड़े सो आई रे दादर बरखा बरस बेसुमार, ठाडे साधु करे पुकार, मेरी सुदली जो भगवान, मारी जाती दिखे जान। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार वे सप्त ऋषि और राजा सत्यव्रत भगवान को याद करने लगे, भगवान के गुणगान गाने लगे और देखिए किस प्रकार भगवान को याद करने लगे। क्या कहने लगे रे? क्या कहने लगे भैया? ओ हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। साधु ताल बजावे ठाडो, साधु ताल बजावे ठाडो, भरगो सब संतन में जाडो, जाने कब आवे गो आडो। हरे राम ओ हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माला फेरे साधु भैया, माला फेरे साधु भैया, जाने कब आवेगी नैया रे पण बेगो आजा त्रिलोकी। कैसे भैया? अरे पण बेगो आजा त्रिलोकी, बैठा ले तेरी नैया में, मारी कैसे जान बचेगी गंगा मैया में। बेगो आजा त्रिलोकी, बैठा ले तेरी नैया में, मारी कैसे जान बचेगी गंगा मैया में। बेगो आजा त्रिलोकी, बैठा ले तेरी नैया में, मारी कैसे जान बचेगी गंगा मैया में। राजा सत्यव्रत वे सातों ऋषि भगवान को याद करते हैं। तो देखिए किस प्रकार मीन भगवान आते हैं और भक्तों की सहाय करते हैं। पानी घोटुन पे चढ़ आयो, पानी घोटुन पे चढ़ आयो, देखकर सत्यव्रत घबरायो, राजा ठाडो फेरे माला, बेगो आजो बंसी वाला, तुम हो भगतन के रखवाला, मारी जान बचेगी कैया, और इत बित ना लगावे दीखी जब समुद्र में नैया। भैया लब कर चढ़ गए सातु भैया, बरखा दूनो छोर लगावे, और भौर पड़े गंगा में नैया, डगमग झोंका खावे। सज्जनों, जब नैया तैरती हुई इधर उन भक्तों को नजर आती है, सप्तऋषि भक्त और राजा सत्यव्रत रानी, वे सब लोग नैया पर बैठ जाते हैं और देखिए पानी की लहरों से वो नैया डगमग झोंका खाती है। सब लोग घबरा गए, भगवान को याद करने लगे और देखिए क्या हुआ रे? क्या हुआ रे भैया? अरे रे रे मेरी वो सुदल ले वो भगवान जाना दुख पावे। कैसे भैया? अरे रे मेरी वो सुदल ले वो भगवान जाना दुख पावे। कैसे कैसे? पानी में ओ नैया डगमग झोंका खावे। ओ
भगत की टेर, ऐसी सुनी भगत की टेर, करी ना जब ईश्वर ने देर। चलो गंगा में आगो मीन, मीन के सिर के ऊपर सींग, नैया सींगन पे अटकाई, माला फेरे साधु भाई। पण ईश्वर ने दुख दूर करो वहाँ साधु भैया को, भैया और वह मीन बनो भगवान ड्राइवर बन गो नैया को। सज्जनों, इस प्रकार भक्तों की टेर को सुन करके भगवान विष्णु जी अब इस गंगा में आते हैं मीन का रूप धारण करके और इधर भक्तों की सहाय करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है रे। क्या होता है भैया? अब घना दिना तक पानी में भगवान चलावे नैया, घना दिना तक पानी में भगवान चलावे नैया, और बैठा बैठा हरि कीर्तन गावे साधु भैया। बनता बनी किसी रहेगा साधु ऋषि, या भूमि के ऊपर पानी चढ़ गो बेसुमार, सारो नष्ट हुयो संसार, और कितनो लंबो चौड़ो है जमीन को विस्तार। बोले नैया जल में तिरती, और कितना दिन तक मीन रहो जिक मैं को जानो गिनती। या है सुधा सागर को लेख, बात की मैं को बांधू टेक। पण मीन बन्यो भगवान आर भूमि को भार उतारो, जाकर वह दुश्मन को मारो। ल्यायो वेद छुड़ा भगवान, ल्यायो वेद छुड़ा भगवान। अगाड़ी सुनो सभा दे ध्यान, पण वेदन बिना देव सब रह गए सूखा के सूखा। कैसे? और मन फिर से सृष्टि रची बना कौन मानो सतरो पार। प्यारे सज्जनों, इस प्रकार भगवान विष्णु जी भक्तों की सहाय करते हैं। और देखिए भगवान विष्णु जी उस राक्षस का संहार करते हैं और वेदों को छुड़ा करके लाते हैं। वापिस ब्रह्मा जी सृष्टि रचाते हैं। राजा सत्यव्रत और रवि जो रानी थी इधर उनको वापिस मनु और शत्रुपा बनाते हैं, और यहाँ से वापिस सृष्टि का विकास होता है। बन करो सदा सत्संग शरण संतन की ले लीजे, भैया या पूरी हो गई कथा बोल दो विष्णु जी के जय। मूर्ख में मेरे को छोड़ घर के पैर मारा, काये तो दरो रसन सार सारा मेरे को छोड़ बोलिए भक्त और भगवान की जय।